दोस्तों, इंश्योरेंस पर अब जीएसटी 0% हो गया है। यानी जो 18% एक्स्ट्रा कॉस्ट पहले लगती थी जीएसटी के कारण, वो खत्म। तो पेपर पर देखेंगे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। प्रीमियम सस्ता होना चाहिए, लोगों को खुश होना चाहिए और इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा, इंश्योरेंस के स्टॉक गिरे। क्यों? तो आज हम इस पूरी मिस्ट्री को खोलेंगे और आपको समझाएंगे जीएसटी 0% होने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी के शेयर क्यों पिछड़ गए, क्यों तेजी नहीं कर पाए। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर भारत की इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। LIC, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रू जैसे दिग्गज नाम इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि अब लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी 0 होगा। मतलब जो 1000 रुपए का प्रीमियम पहले 1180 रुपए लगता था 18% जीएसटी के कारण, अब आपको 1000 ही देना पड़ेगा। सुनने में तो मस्त लगता है, लेकिन सच कभी भी इतना सिंपल होता नहीं है। और वही सच को हम आपके सामने लाएंगे कि कंपनियां क्या क्या आपके साथ खेल कर सकती हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आप आज भी चार्ट पैटर्न, नॉर्मल कैंडलस्टिक, इंडिकेटर पे ट्रेड करते हो तो आप 5 साल पुरानी ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि ये सब आज भैया सबको पता है। कोई नया नया आता है ना, उसको भी पता है। और इसी वजह से आज ये नॉलेज से कोई प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। जहां रिटेलर ब्रेकआउट के बाद स्टॉक खरीदते हैं, वहीं पर भैया HNI ब्रेकआउट का यूज करते हैं अपने स्टॉक को डंप करने के लिए, और इसी वजह से रिटेलर हमेशा फंसते हैं। तो चिंता की बात नहीं है। जो कॉन्सेप्ट लोग 40-50 हजार रुपए लेकर भी नहीं सिखा पाते, वही हम सिखाने वाले हैं 10 सितंबर की मास्टर क्लास में, वो भी बहुत कम कॉस्ट में। और क्लास के अंत तक आपके पास इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के बारे में 99% ट्रेडर से ज्यादा नॉलेज होगा। एक डेमो सेशन हुआ था 59 रुपीज का। अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो उसमें देखा होगा कैसे हिकन्नासी कैंडलस्टिक से सिर्फ मैंने दिखाया था कि मार्केट कितना परफेक्ट और स्मूथ हो गया, और जहां जहां आप लॉस करते थे वहां वहां प्रॉफिट हुआ। और ये सब आप लोगों ने खुद कहा। इसलिए देर ना करें, अभी का भी ज्वाइन करें। बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे। हैंड होल्डिंग, रिवीजन, होमवर्क, स्क्रीनर, अनलिमिटेड फैसिलिटी है। 9708094321 पे कॉल कीजिए। लिमिटेड सीट है, क्योंकि मुझे होमवर्क देना पड़ता है, सपोर्ट देना पड़ता है, तो मैं ज्यादा स्टूडेंट को नहीं ले सकता हूँ। कॉल कीजिए, सीट बुक कीजिए और गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं जाने दीजिए, और दूसरों से कुछ नया सीखिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि भारत का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 2024 फाइनेंशियल ईयर तक सिर्फ 4.2% था, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस 3.2%, नन लाइफ इंश्योरेंस 1%, और ग्लोबल एवरेज जो है ना 7% से ऊपर का है। यूएस में 11.9% का है, चाइना में 4.4% का है। मतलब इंडिया अभी भी आधे वर्ल्ड के एवरेज से नीचे है। तो सरकार चाहती है जीएसटी जो कट हुआ, इससे मास अडॉप्शन बढ़े। एक और रियलिटी है, इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन यानी जो इलाज है, तो जो उसकी महंगाई है 12 से 14% के पास है। तो हॉस्पिटल बिल हर साल डबल डिजिट से बढ़ रहे हैं। इसलिए लोग इंश्योरेंस लेने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन हाई प्रीमियम क्या होता है? रोकता है। तो अब जीएसटी 0 होने से अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीद पाएंगे। तो ईमानदारी से बताइएगा, किन किन के पास हेल्थ प्लान है या नहीं। अब हम बात करते हैं कि शेयर क्यों नहीं चला। उसमें पहली और सबसे बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। पहले इंश्योरेंस कंपनी अपने खर्चे पर जो जीएसटी देती थी, जैसे उनका खर्चा क्या होता था? मार्केटिंग, एजेंट का कमीशन, जो ऑफिस का रेंट है, क्लेम प्रोसेसिंग है, उसका क्रेडिट ले लेती थी। अगेंस्ट किसके? जो जीएसटी कस्टमर से प्रीमियम पे आता था, कलेक्ट होता था। मतलब कॉस्ट एडजस्ट हो जाती थी। लेकिन अब प्रीमियम पे जीएसटी 0% है, तो कंपनी के पास सेट ऑफ करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब उनको अपने सारे खर्चे पर 18% जीएसटी अलग से देना पड़ रहा है, और वही क्या बन गए? उनके एक्स्ट्रा खर्चे बन गए। तो रिजल्ट क्या हो गया? कंपनी के मार्जिन घटेंगे ना, जब घर से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल से भी बता देता हूं कि एक इंश्योर को 100 रुपीज का खर्चा था, जिसमें 18% जीएसटी था। तो पहले ये 18 रुपया इनपुट क्रेडिट के जरिए एडजस्ट हो जाता था, अब वो एडजस्ट ही नहीं होगा। तो 18 का क्या हो गया? रियल कॉस्ट बन गया। तो पेपर पे तो प्रीमियम 18% सस्ता होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या होगा, अब वो समझिए। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंश्योरेंस प्रीमियम सिर्फ 15% तक ही सस्ता होगा, क्योंकि कंपनी अपना जो ये लॉस्ट आईटीसी है ना, कवर करने के लिए बेस प्रीमियम को 1 से 4% तक बढ़ा देगी। कैसे? एग्जांपल, अगर किसी का हेल्थ पॉलिसी 20,000 रुपए प्रीमियम प्लस 3600 का जीएसटी, तो 23,600 रुपया लगा। तो अब होना चाहिए 20,000 का, क्योंकि जीएसटी हट गया।
लेकिन कंपनी क्या करेगी, अपना बेस प्रीमियम बढ़ाकर 20,500 या 21,000 कर सकती है। मतलब कस्टमर को पूरा 18% बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि 12-15% के आसपास ही रिलीफ मिलेगा। तो जब न्यूज आई तो एकाएक खुशी से स्टॉक चल निकले, एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ सब ग्रीन। लेकिन जैसे ही ये ग्राउंड रियलिटी क्लियर हुई, कंपनी के शेयर धड़ाधड़ गिरने लगे। इन्वेस्टर समझ गए गोलमाल है भाई, गोलमाल है। और पूरा फायदा क्या होगा, कस्टमर को पास तो हो नहीं रहा है। यहाँ पर ऐसे समझ में आ गया। तो इन सब कारण से शेयर गिर गए। यहाँ पर आप एक चीज और जान लीजिए कि इंश्योरेंस के जीएसटी से सरकार को हर साल 10 से 11,500 करोड़ की कमाई होती थी। ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा, यानी सरकार को कहीं और किसी सेक्टर से टैक्स तो बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, ये तो बात की बात है। एक और इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म समझना जरूरी है, जिसको कहते हैं एग्जम्प्ट वर्सेस जीरो रेटेड। सरकार ने इंश्योरेंस को एग्जम्प्ट कैटेगरी में डाला है, मतलब कंपनी को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर जीरो रेटेड होता तो जीएसटी जीरो होता और कंपनी अपना आईटीसी भी क्लेम कर पाती। यहां पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि अगर जीरो रेटेड होता तो प्रीमियम और भी सस्ते होते और कंपनी पर बर्डन नहीं पड़ता। अब इंश्योरेंस कंपनी सरकार से डिमांड कर रही है कि एजेंट कमीशन पर भी जीएसटी 18% से जीरो कर दिया जाए, क्योंकि एजेंट कमीशन सेक्टर का सबसे बड़ा खर्चा है। मतलब इस सेक्टर में एजेंट कमीशन बड़ा, उसी से तो बनता है ना। इस पर भी जीएसटी लगता है और आईटीसी क्लेम नहीं होता है। अगर ये भी जीरो हो जाए तो कंपनी के लिए बिग रिलीफ होगा। तो दोस्तों, इंश्योरेंस पर जीएसटी 0% एक अच्छा कदम है। कस्टमर को फायदा मिलेगा, पेनिट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पे प्रेशर रहेगा, जो आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट पे आपको दिखेगा। इस वजह से स्टॉक इनिशियल स्पाइक के बाद नीचे आ गई। तो यहां तक मुझे लगता है कि मेरी बात आपको समझ में आई हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लॉन्ग टर्म में अगर सरकार जीरो रेटेड स्ट्रक्चर लाती है या कमीशन पर भी जीएसटी हटाती है, तब इंश्योरेंस सेक्टर के शेयर फिर से सुपर अट्रैक्टिव बनेंगे। मतलब तड़का पे डबल तड़का। तो अब इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो फिलहाल सावधान रहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जिनका विजन 5 साल का है, 3 साल का है, तो इंश्योरेंस क्या है, एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है। इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी बहुत लो है, सिर्फ 4% के आसपास। डेवलप्ड कंट्री में 8 से 12% है। सरकार क्या कर रही है, लगातार इंश्योरेंस को प्रमोट कर रही है, चाहे वो हेल्थ हो या लाइफ हो। ठीक है, तो अब जीरो जीएसटी से कस्टमर डिमांड बढ़ेगी और लॉन्ग टर्म में कंपनी को वॉल्यूम का फायदा मिलेगा, और सारा धंधा वॉल्यूम का है। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक्यूमुलेशन फेज होगा एसआईपी मोड में। यानी स्टॉक नीचे आ रहा है, आप एसआईपी मोड में धीरे धीरे ऐड करिए। कंपनी धीरे धीरे लॉन्ग रन में चीजों को अच्छा करेगी, एडॉप्शन बढ़ेगा, तो लॉन्ग रन में आपको फायदा मिलेगा। तो आप समझो कि न्यूज आके दौरा भारी करने से ट्रेड नहीं होता है। न्यूज के पर्दे की पीछे की पूरी कहानी जब समझते हैं ना, तब ये समझ में आता है कि इसका इन्वेस्टमेंट का हॉरिजॉन क्या हो सकता है। तब हमारी पिक्चर क्लियर होती है। तो ये पूरा का पूरा जो खेल है वो 3 से 5 साल का है, जहां पे एसआईपी मोड होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने सब कुछ, सारे डाउट कवर कर लिए होंगे। किस तरीके से अवॉइड करना है और किसको अपनाना है वो भी कवर कर लिया होगा। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्यार मोहब्बत दीजिए। ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और आईओएस पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।